हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी को सुबह के गुड मॉर्निंग, दोपहर का गुड आफ्टरनून, शाम को गुड इवनिंग, जब भी हमारा वीडियो देख रहे हों। तो चलिए देखिए, हमारे थंबनेल में लिख रखा है कि यूपी बोर्ड 2026 के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये प्रत्येक मॉडल पेपर में या कोई भी अनसाल्ड पेपर हो उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर बार बार पूछे गए हैं। इनमें से 3 या 4 क्वेश्चन आपके ज़रूर यूपी बोर्ड 2026 में अवश्य फंसेंगे। तो आपके 4 से 5 नंबर ये रिवीजन में आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो ज़रूर इसको ज़रूर देखिए, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। चलिए देख लेते हैं क्या हैं हमारे क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या दिया है? एक आवेशित कण। क्या दिया है? एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर प्रवेश करता है। तो कह रहा है कण का पथ बता दो। तो बताइए कण का पथ क्या होगा, आप बताओ। तो कुंडलीकृत होगा या वृत्ताकार होगा या दीर्घवृत्ताकार होगा या सरल रेखी होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा कुंडलनी वृत्त। ध्यान रखना है कि बच्चों, जब भी चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी आवेशित कण किसी भी एंगल पर प्रवेश करता है, यानी कि 90 अंश को छोड़ के या अन्य 180 अंश को छोड़ करके किसी भी अन्य एंगल पर यह प्रवेश करता है, थीटा का मान कुछ भी हो, 30 से 40 से 50, तो जो पथ होगा वो कैसा होगा? कुंडलनीकृत होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? कुंडलनीकृत। अगर 90 डिग्री पर प्रवेश करता तो वृत्ताकार पथ बनाता। ठीक है, वो आगे वृत्ताकार सर्किल पर घूमने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? कुंडलनीकृत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारा? किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन जो है क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। क्षेत्र के कैसे प्रवेश करता है? लंबवत प्रवेश करता है। देखिए, तो कहता है इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा? दीर्घवृत्ताकार होगा, वृत्ताकार होगा, परवलयाकार होगा, रेखीय होगा। तो अभी हमने बताया कि 90 अंश पर प्रवेश करता है तो ऐसा पथ होता है, वृत्ताकार होता है। तो वृत्ताकार इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन वृत्ताकार होगा। ठीक है, ध्यान रखें, वृत्ताकार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया, ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो ओम का नियम आपको पता होना चाहिए कि V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। V बराबर आई आर होता है। ठीक है, अब ये किस पर किस पर लागू होता है? जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन पर ये लागू होता है ये सूत्र। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि कौन सा लागू नहीं होता, किन पर लागू नहीं होता। देखिए, अर्धचालकों के लिए इसका नियम लागू होता नहीं होता है, बिल्कुल सही बात। अर्धचालकों के लिए नहीं, चालकों के लिए नहीं, आर्क लैंप के लिए नहीं, इन सभी के लिए लागू नहीं होता। ध्यान रखना, इन सभी के लिए ओम का नियम लागू नहीं होता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, दिया है प्रतिरोध का मात्रक। क्या दिया है? प्रतिरोध की बीमा दिया है। ठीक है, तो प्रतिरोध की बीमा कैसे निकालेंगे? तो आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। आर बराबर क्या होता है? V अपान आई। ठीक है, V अपान आई होता है, और V के दर पर हम लिख सकते हैं W अपान क्यू, और आई लिख सकते हैं। अब देखो, W की बीमा क्या होती है? कार्य की बीमा होती है ml² T की पावर -3 2, और बटे क्या लिखेंगे? A का स्क्वायर और T, ऐसा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? M, इसको सही शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ml और क्या आ जाएगा? ml² T की पावर -3 हो जाएगा, A² आ जाएगा, A की पावर -2 आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, इसका कौन सा राइट ऑप्शन होगा? इसका राइट ऑप्शन सी होगा। ठीक है, मिल रहा, देख लीजिए, राइट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। तो ऐसे आपको बीमा निकाल लेनी है अगर भूल जाती हैं तो। सूत्र फार्मूले पर रख करके छोटे छोटे टुकड़ों करके हम आर की बीमा आसानी से निकाल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताना है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? देखो, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक सूत्र क्या होता है? रो बराबर होता है RA अपान एल। ठीक, RA अपान एल होता है। तो R क्या है? ओम। प्रतिरोध, इसका मात्रक ओम, इसका मीटर स्क्वायर, मीटर कट गए तो ओम मीटर। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। ठीक है, ओम इंटू मीटर, ये विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है, रो। ठीक है, याद रखना है, इसका राइट ऑप्शन हमारा डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विशिष्ट चालकता का मात्रक पूछ रखा है। विशिष्ट चालकता का मात्रक बताना। विशिष्ट चालकता क्या होती है? छोटा सिग्मा जिसे बोलते हैं 1/ρ होता है, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध के मात्रक को
ही इसका मात्रक कहलाएगा विशिष्ट चालकता का मात्रक। ठीक है, यानी अभी हमने निकाला विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर आया, तो इसमें क्या आ जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ध्यान रखना है विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ध्यान रखें, इसका राइट ऑप्शन सी होगा। अभी हमने विशिष्ट प्रतिरोध के मात्रक से इसका मात्रक निकाल लिया आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक तांबे के तार को खींचकर 1% की लंबाई में वृद्धि कर दी जाती है तो प्रतिरोध में कितना परिवर्तन होगा। तो देखो इसके लिए प्रतिरोध में परिवर्तन पूछ रखा है, तो डेल्टा आर का परसेंटेज पूछ रखा है, तो आर में कितने की वृद्धि होगी ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब आपको पता है कि फार्मूला होता है आर डैश, कैसे लंबाई में परिवर्तित करने के लिए एन स्क्वायर इंटू आर वन। पहले प्रतिरोध मान लो कि आर है, तो अब एन का मान कैसे निकालेंगे, एन का मान निकालने के लिए 1% की लंबाई में वृद्धि कर दी, तो लंबाई में जो वृद्धि हो जाएगी वो 101 एल बटा क्या हो जाएगा 100, इतनी वृद्धि। ये क्या हो जाएगी, इतनी तो नई है, नया लंबाई आ गई, और वृद्धि का परसेंटेज निकालो तो कितनी लंबाई में होगी। तो ठीक है, तो देख लेते हैं हम, इतना जो है क्या हुआ, ये हमारा लंबाई में वृद्धि हुई, यानी कि 1% बढ़ने का मतलब 101 बटा एल इतनी हो गई है। तो लंबाई में वृद्धि कितनी हो जाएगी, लंबाई में वृद्धि निकाल सकते हो। ठीक है, लंबाई में वृद्धि कर दी जाती है। तो अब हमको क्या निकालना है, एन का मान निकालना है। ध्यान से देखो, एन का मान कैसे निकालेंगे, एन का मान होता है L2 बटे L1 ये, तो L2 बटे L1। अब L2 कितना है हमारा, L2 अभी हमने निकाला 101 बटा 100 और L बटा, और पहले कितना था हमारा L लेंथ मान लिया हमने, लंबाई पहले L थी, अब 101 बटा 100 हो गई, तो ये कट गया तो हमारी लेंथ यही आ गई, एन का मान यही आया। चलो अब आगे हम देख लेते हैं। ठीक है, इसको आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, एन स्क्वायर आर वन, आर कैसे निकालेंगे, आर डैश निकालना हमको, तो आर डैश के लिए फार्मूला लगाएंगे, आर डैश बराबर 101 और बटा 100 का होल स्क्वायर इंटू आर, पहले प्रारंभिक वाला। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आर डैश का मान आएगा, ये नया प्रतिरोध आ गया, इसको R2 भी कह सकते हो, ये R1 भी था। ठीक है, तो ऐसा भी कह सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा आर हमको निकालना है, डेल्टा आर कैसे निकालोगे, डेल्टा आर बराबर R2 माइनस R1, यही करोगे है ना। इसका फिर परसेंटेज भी निकालना है, तो R2 माइनस R1 है ये। ठीक है, अब R2 माइनस R1 को सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, आएगा हमारा डेल्टा आर बराबर आएगा, क्या आएगा, R2 माइनस R1 वैल्यू रख देंगे, तो 101 का स्क्वायर, ठीक है, और बटे कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से देखो, हमने क्या किया, अभी हमने निकाला है 100, ये आया का स्क्वायर, और ये R1 था माइनस R1, ऐसा निकालेंगे। ये हमारा R2 था, ये इससे हमने इसको क्या किया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, इसमें जो वैल्यू आ जाएगी, ध्यान से देखो, इसमें जो वैल्यू आएगी वो आएगी डेल्टा आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 201 बटे 100। ठीक है, ये आ जाएगा डेल्टा आर की वैल्यू आ जाएगी, इतने की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इतने की वृद्धि हो जाएगी, तो परसेंटेज में निकालना तो 2.1, यही 2% आ जाएगा। तो ध्यान दें, इसका राइट ऑप्शन ऐसा होगा, इसका राइट ऑप्शन हमारा बी होगा, 2% होगा। ठीक है, इसको हम शॉर्टकट तरीके से भी हम बता सकते हैं, तो इसको देखो किसी वीडियो में हम अगर मिलेगा तो हम आपको शॉर्टकट ट्रिक से भी बता देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न में से कौन सी तरंगे वैद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, कौन सी वैद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। तो देखो, ध्वनि तरंगे तो वैद्युत चुम्बकीय तरंगे है नहीं, रस्सी में उत्पन्न तरंगे ये भी नहीं है, जल तरंगे ये भी नहीं, ऊष्मीय तरंगे हैं। ऊष्मीय तरंगे क्या हमारी वैद्युत चुम्बकीय तरंगे, इनको ही बोलते हैं अवरक्त तरंगे भी बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा बी। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, दिया निम्न में से कौन सी वैद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं हैं। तो वैद्युत चुम्बकीय तरंगे कौन कौन सी होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो हम बता देते हैं, गामा, एक्स, यू, वी, आई आर, एम आर, इतनी तरंगे हमारी क्या हैं, ये हमारी सारी तरंगे क्या हैं, वैद्युत चुम्बकीय तरंगे। गामा किरण इसको बोलते हैं गामा रे, एक्स किरण इसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट,
इसको बोलते हैं विजुअल, यानी इसी को लाइट बोलते हैं, और इसको अवरक्त बोलते हैं, यही उसमी तरंगें हैं। इसके बाद इसको बोलते हैं माइक्रोवेव और इसको बोलते हैं रेडियो वेव। तो ध्यान रखें कौन सी हैं कौन सी नहीं है। तो देख लो इसमें दिया गामा रेज है, एक्स किरण है, अवरक्त किरण भी है, बीटा किरण नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, बीटा किरण। बीटा किरणें हमारी क्या होंगी, वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। तो देखो वैद्युत चुंबकीय तरंग किसका न्यूनतम होता है, तो वैद्युत चुंबकीय तरंग न्यूनतम अभी हमने लिखा है गामा, एक्स, यू, वी, आई आर, एम आर। ये क्या है, तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है, यानी आवृत्ति का घटता हुआ क्रम है। आवृत्ति ऐसे बढ़ती है, तो आवृत्ति न्यूनतम किसकी होगी, माइक्रोवेव की। ध्यान रखें रेडियो है नहीं, तो माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति क्या होगी, आवृत्ति सबसे कम होती है। लेकिन पूछा क्या क्वेश्चन में, तरंगदैर्घ्य किसकी न्यूनतम, तो तरंगदैर्घ्य किसका होता है, ध्यान दें ऐसे तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है, तो गामा किरणों की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है। तो तरंगदैर्घ्य किसकी कम होगी, गामा किरणों की, याद रखना है। जैसा भी क्वेश्चन में पूछा वैसा ही आपको जवाब देना है, ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा वह तरंग जो वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो वैद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी नहीं है, इसका राइट जवाब दीजिए। इसका देखो वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो रेडियो तरंग है, और माइक्रो तरंग ये भी है, परावैगनी ये भी है, ध्वनि तरंग नहीं है, ये वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इसको याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन में दे दिया, कह रहा है कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 ये किसका मान है। तो देखो सी बराबर आप पढ़े होगे √μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये होता है, ये फार्मूला इसको याद रखो। अब ये सी क्या है, प्रकाश की चाल है, ठीक है। इसका मान क्या ये, अब देखो इसी को हम ऊपर भी लिख सकते तो -1/2, ये वही लिखा है, सी के बराबर होती है इसकी वैल्यू। तो सी के बराबर होती है, तो सी क्या है, प्रकाश की चाल है। सी का मान मालूम होना चाहिए, सी का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो सेंटीमीटर में दिया तो मीटर को 10 गुणा कर देंगे 10⁻2 का, तो क्या हो जाएगा 3 × 10⁻10, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा, ध्यान से देखो कौन सा होगा, बी राइट ऑप्शन इसका होगा, राइट ऑप्शन इसका होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 50 ओम प्रतिरोध 50 ओम प्रतिरोध वाले धात्विक तार को खींचकर लंबाई दुगनी कर दी, नया प्रतिरोध बताना है। तो देखो R1 दिया हमारा 50, ठीक है, और हमको कह रहा है कि लंबाई दुगनी कर दी गई है, तो लंबाई n का मान निकालेंगे क्या, 2l/l, पहले लंबाई l थी 2l हो गई, तो ये n का मान आया 2। अब हमको R2 निकालना है, तो R2 के लिए वही फार्मूला लगाएंगे जो अभी हम लगाए थे। तो R2 बराबर होता है, ध्यान दें, n² × R1, ये होता है। अभी हमने n का मान निकाला 2 का स्क्वायर × 50, 50 चौको 200, इसमें यानी कि राइट ऑप्शन क्या हो गया, R2 हमारा कितना निकल गया है, 200। तो 200 हमारा क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा। ध्यान दो हमने कैसे लगाया, इसको ध्यान से देख लीजिए। ये हमारा फार्मूला है R2 बराबर, सॉरी, ठीक है, R2 बराबर होता है n² R1, ये फार्मूला इसको माध्यम से हमने इसको लगाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक पूछ रखा है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र मालूम होना चाहिए, संकेत है m = I × A, ये है। अब देखो I क्या एम्पियर और A क्या मीटर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसका राइट ऑप्शन होगा सी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्न में से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक नहीं है, तो कौन सा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक नहीं है। तो अभी हमने निकाला m = I × A, ये फार्मूला है, इसको याद रखो। अब इसके बाद कह रहा है कि एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर तो क्या है, इसका मात्रक होता ही है, ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर ये भी इसका मात्रक ही है, इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर ही है। अब देखो m बराबर क्या हमने पढ़ा, I × A, ठीक है। अब F बराबर क्या होता है, BIL, ये भी याद रखना, BIL। तो अब अगर हम I की वैल्यू रख दें, तो I की वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, F/IL, ये रख दोगे, और ये एरिया था ही तो हमने रख दिया, ठीक है। बी रखेंगे ना, देखो I की वैल्यू रखेंगे तो F/BL रख दिया,
ये m के बराबर है। तो अब इसमें से अगर निकालना चाहो तो क्या करोगे, अब देखो न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर बटे टेस्ला, ये भी इसका मात्रक है। एफ इंटू डे, ये एफ इंटू डी इसको कर सकते हो, जूल पर टेस्ला ये भी मात्रक है। बी ऑप्शन इसका हमको समझ आ रहा है कि नहीं होगा, टेस्ला पर जूल इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, टेस्ला पर जूल इसका मात्रक नहीं है, बी इसका राइट ऑप्शन होगा, टेस्ला पर जूल इसका मात्रक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है एक वैद्युत वाहक बल जिसका विभव दिया 2.4 वोल्ट अलग पतित कर देते हैं तो 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो हमसे पूछ रखा है आंतरिक प्रतिरोध बता दो। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, तो देखो ई बराबर होता है आई बटे आर प्लस आर, ये फार्मूला होता है। अब हमको क्या दिया 2.4 वोल्ट सेल का वैद्युत वाहक बल ई दिया है, तो 2.4 लिख दो। हम लिखेंगे क्या 2.4 लिख दिया, बराबर आई हमको दिया 4 और आर प्लस आर, लघुपतित करने पर कैपिटल आर का मान 0 हो गया, स्मॉल आर निकालना है। तो इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। ठीक है, 0.6 आ जाएगा। अब देखो कैसे करोगे, तो 0.6 1/6 है ना, 424, तो कितना आ जाएगा आर बराबर देखो कैसे आएगा, हमारी देखो करंट दिया ही था, तो आर बराबर क्या आया हमारा, आर बराबर आया 1/, ठीक है 1/0.6, 0 हटाया 10, 6 कम 6 36 18, 6 कम 6 4 आया, 6 36 आया। ठीक है, तो लघुपतित कर दिया गया है। ठीक है, तो लघुपतित करने पर क्या होगा वही आ जाएगा पूरा 424.6 ओम आएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा 0.6 ओम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है प्राथमिक सेल का वैद्युत वाहक बल 2.4 वोल्ट है, इस सेल को लघुपथित कर देते हैं तो 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित। ये सेम क्वेश्चन वही है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा वो 0.6 ओम ही होगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन 0.6 ओम होगा। हमने भाग दे देना बस, लघुपतित करने पर कर दिया। ठीक है, तो आर का मान 0 कर दो, वैसे तो लगा सकते हैं हम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्यूरी ताप वह ताप है। क्यूरी ताप क्या है, क्यूरी ताप वह ताप होता है जिसमें लव चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाते हैं, अनचुंबकीय पदार्थ बन जाते हैं। यह अनचुंबकीय पदार्थ लव चुंबकीय, तो लव चुंबकीय पदार्थ अनचुंबकीय बन जाते हैं। याद रखना क्यूरी ताप पर ये, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा लव चुंबकीय पदार्थ अनचुंबकीय पदार्थ बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है निम्न में से लोहा अनचुंबकीय पदार्थ में बदल जाएगा, तो ध्यान रखना है किस ताप पर बदल जाता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। इसका राइट ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया डोमेन किस पदार्थ के बनते हैं, तो डोमेन किस पदार्थ के बनते हैं, तो ध्यान रखना है डोमेन लव चुंबकीय पदार्थ के बनते हैं, डोमेन लव चुंबकीय पदार्थ के बनते हैं, लव चुंबकीय इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है, तो चुंबकीय आघूर्ण वह भी हमने पढ़ा है, आई इंटू ए क्या होता है, आई इंटू ए एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी इसका राइट ऑप्शन बी होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया वैद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त धातु है, तो वैद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त धातु क्या होती है, तो ध्यान रखना है इसके लिए नर्म लोहा इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसका नर्म लोहा से हम बनाते हैं वैद्युत चुंबक। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा नर्म चुंबक। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से वैद्युत चुंबकीय तरंगदैर्घ्य न्यूनतम किसका होता है, तो न्यूनतम अभी हमने निकाला था, किसका निकाला था सूक्ष्म तरंगों के सबसे कम होता है। ठीक, ये सबसे पीछे होती है, इनकी तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है, तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम पूछ रखा है। अच्छा सॉरी, इसके लिए राइट ऑप्शन क्या होगा, तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम गामा किरणों का होता है। ये बार बार वही क्वेश्चन पूछ रखा है, इसका जवाब तो हमने दिया भी है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, हमारा राइट ऑप्शन होगा ये। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा गामा किरणें होगा। ठीक है, गामा किरणें होगा इसका राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है वह तरंग जो वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो ये इसका राइट ऑप्शन क्या होगा,
पर ध्वनि तरंगे होंगी। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ध्वनि तरंगे होंगी। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक कम आवृत्ति वाली तरंगें कौन कौन सी हैं। सबसे अधिक व सबसे कम, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट ऑप्शन बताइए। कह रहा है सबसे अधिक और सबसे कम आवृत्ति वाली तरंगें बताना है। तो सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है, ध्यान रखो, सबसे अधिक आवृत्ति होती है गामा किरणों की, और सबसे कम जो आवृत्ति होती है वो सूक्ष्म तरंग की होती है। ठीक, या रेडियो की भी होती है, रेडियो की याद रखना है। तो पहले गामा और रेडियो, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर होगा, राइट ऑप्शन होगा। गामा किरणों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है और रेडियो की सबसे कम होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन या नत कोण कितना होता है। तो इसका जो नमन कोण होता है वो 90 अंश होता है, ध्यान रखें, 90 डिग्री होता है, ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, अनुप्रस्थ। ठीक है, 90 डिग्री पर होती हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन में दिया है कि 1 माइक्रोग्राम 4 माइक्रोग्राम दो आवेश एक दूसरे कुछ दूरी पर स्थित, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होता है। तो देखो जैसे कि मान लो कि दो आवेश हैं, यहाँ पर ये माइनस का क्यू प्लस कुछ भी हो, Q1 और Q2 मान लो। अब इन दोनों के बीच लगने वाले दो बल होते हैं, एक इधर की ओर एक इधर की ओर लगता है, इसको बोल लो F12 और इसको बोल लो F21। ये दोनों बलों का परिमाण क्या होता है, बराबर होता है। इन दोनों बलों का परिमाण क्या होता है, बराबर। इन्हीं बलों की बात कर रहा है, तो दोनों का अनुपात करोगे तो क्या आएगा, 1:1। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, 1:1, ध्यान रखो। ऐसा क्वेश्चन देखो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वैद्युत रोधी कुचालक का पराविद्युतांक क्या हो सकता है। कुचालक पदार्थ का पराविद्युतांक कितना होता है। तो देखो कुचालक पदार्थ का पराविद्युतांक, एयर के लिए के का मान क्या होता है, 1 होता है। धातुओं के लिए क्या होता है, के का मान अनंत होता है। और कुचालकों के लिए क्या होता है, 1 से अधिक तथा अनंत से कम होता है, ये याद रखना, इनके बीच का होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, जो 1 से अधिक हो, ठीक है, और भी क्या हो, अनंत से कम हो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन हमारा होगा, राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, क्योंकि ये 1 से अधिक अनंत से कम है, बाकी सारी वैल्यू कम है 1 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है हमारा क्या होता है, न्यूटन बटे कूलाम। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम, इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कौन नहीं है, तो E बराबर होता है F/Q होता है। ठीक है, E बराबर F/Q, तो न्यूटन पर कूलाम ये तो है ही है। अब इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, D अगर न्यूटन जूल कर देंगे, फिर नीचे आ जाएगा L लिख देंगे, तो ये भी आ जाएगा क्या, वोल्ट पर मीटर भी उसका होता है। और क्या लिख सकते हैं हम, और कौन सा है इसका, E बराबर V/D भी होता है। ठीक है, तो इसे न्यूटन पर कूलाम, जूल पर कूलाम, V बराबर W/Q होता है, V बराबर W/Q। तो ये जूल पर कूलाम किसका मात्रक है, जूल पर कूलाम विभव का मात्रक है, जबकि और सभी मात्रक किसके हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी होगा। ठीक है, बी इसका राइट ऑप्शन होगा, ये इसका मात्रक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक बताइए। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होगा, तो निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है न्यूटन प्रति, वही है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है। तो याद रखना, देखो वही दिया है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इस पर लगने वाले बल की गणना करो। तो देखो फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है इस पर बल लगाने के लिए, तो E बराबर सूत्र क्या होता है, F/Q होता है। ठीक है, F/Q। अब Q दिया नहीं है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखा है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे दिया है, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित हैं। ठीक है, n वैद्युत द्विध्रुव स्थित हैं, तो कह रहा है कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। तो किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर चाहे जितने भी वैद्युत द्विध्रुव हों, और उनका सभी का कुल आवेश जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ध्यान दें, अगर उसमें प्लस माइनस होता है तो सारे जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, कुल आवेश का
एप्सिलॉन नॉट गुना होता है 1/ε0। तो जब चार्ज ही जीरो हो जाएगा उसके अंदर तो जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, जीरो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया एल भुजा के घन के केंद्र पर रखा है, ठीक है। एल भुजा के घन के केंद्र पर, एल भुजा वाले घन के केंद्र पर कुल प्लस क्यू आवेश रखा है। तो घन के फलक से गुजरने वाला बताना है। तो घन के भुजा, मान लो ये घन है हमारा, इसके अंदर क्या रख दिया हमने, इसके घन के केंद्र पर रखा है, घन के केंद्र यानी सेंटर पर रखा है प्लस क्यू। तो इसके एक फलक से गुजरने वाला, तो देखो Q/6 अपने 6 फलकों में बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रत्येक से निकालना तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन होगा सी, याद रखें, ठीक है। प्रत्येक फलक से निकलने वाला फ्लक्स आएगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर इतने कूलम्ब आवेश और इतने को रखें, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखें। तो इनका कह रहा है वैद्युत क्षेत्रों का अनुपात बता दो। तो इतने त्रिज्या के हैं, ठीक है, और इतने तो 2.4 है मान लो, ठीक है। ऐसा मान लो कि 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला ये है और एक गोला हमारा है, कितना दिया है, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। ये 5 का है और ये 3.2 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूरी पर निकालना है बाहर की दूरी। तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या आएगा, Q/R का स्क्वायर, सही, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन का मात्रक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है। इसको याद रखो। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻⁰ जूल होता है। ये इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें व शेयर भी कर दें। और भी हमारे इसी प्रकार के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाने वाले हैं, जब तक कि फिजिक्स का पेपर 27 फरवरी को होगा, तब तक हम ऐसे ही वीडियो डालते रहेंगे। धन्यवाद।